हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद, लगभग 2 4 5 दिन के बाद अपन फिर से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कहीं और गया था जिसकी वजह से आप लोगों को लेक्चर मिलने में बहुत देर हो रही थी। चलो भाई लोग, आज से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो अपन उसके बारे में शॉर्ट रिवीजन कर चुके थे क्रैश कोर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2 को। तो बेसिकली आप उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। और सब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे आप लोगों को हम यहाँ पे दे देंगे। और सारे का सारा आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर जितने भी हैं आप लोगों को खुद से लिखना है। और उसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम पे भेजना है। वो भी टेलीग्राम आईडी मेरा क्या है, ये नीट नीट एन डबल टी नीट प्रीप प्रीप एन, ये @ दे करके है। तो इस पे आप भेज सकते हैं हमें। ये आपके टेलीग्राम आईडी हम पिंच कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग इस पे भी भेज सकते हैं हमारे को। चलो तो बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोलेराइज टाइप ऑफ कोलेरा क्या है, किसका टाइप है? तो ऑप्शन ए में दिया है अलगी, बी में दिया है बैक्टीरिया, सी में दिया प्रोटोजोआ और डी में दिया सिंगल सेल प्रोटीन। तो कोलेरा के बारे में आ जाता है, क्लोरीला के बारे में। क्लोरीला किसका टाइप है बच्चों? तो चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो अपन बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीला जो है अलगी का टाइप है। ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो बच्चों दिखाई देने लगे। चलो आप दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज एक्वेटिक वीड इन द फ्लोइंग, यानी कौन सा ऐसा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक वीड का है। एक्वेटिक विच वन इज, कौन सा ऐसा है जो एक एक्वेटिक वीड है इन द फ्लोइंग, यानी जो दिए गए हैं उनमें से। नंबर 1 पे है, ए में है ट्रापा, बी में है ड्रिला, सी में है आइकोर्निया, डी में है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर आप लोग उसका देने की कोशिश करें और खुद से भी सॉल्व करें। और ऑप्शन ए बी सी डी लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिख करके टिक लगाते जाए, क्योंकि बच्चों जब तक आप खुद से भी सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा कि हम एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर रहे थे। चलो जिनको भी जो क्वेश्चन याद हो उनको तो छोड़ दो, लेकिन जो क्वेश्चन लग रहा है कि टफ है तो उसको अलग से उसको नोटबुक में नोट करो, फिर उसको क्या करो, याद कर लो। फिर जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व इजीली कर लो। चलो बच्चों तो देखते हैं अपन। से आंसर हो जाएगा बी और सी, एक्वेटिक वीड। हाइड्रीला और आइकोर्निया के बारे में कहा जाता है एक्वेटिक वीड। चलो बच्चों चलो आगे देखते हैं। गाइनोशियम इज मेड अप टू, गैनोशियम किस चीज का बना होता है? तो इसमें बता रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और डीमिया, ऑल ऑफ दिस। तो तीसरा का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो गैनोशियम 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे कुछ होते हैं, स्टिग्मा भी होते हैं, स्टाइल भी होते हैं, ओवरी भी होते हैं। बेसिकली इस टाइप का होता है गैनोशियम। देखिए यहाँ पे अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का गैनोशियम, इसमें स्टिग्मा हो जाएगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो अपन सारे कुछ समझ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं अपन। 4 नंबर पे ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस होता है, इसका ईस्ट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बेसिकली ए में दिया है बर्डिंग, बी में दिया है फ्रेगमेंटेशन, सी में दिया है पोलिनेशन, डी में दिया ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बर्डिंग। ईस्ट जो एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, ईस्ट का बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। चलो मीन्स रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन बराबर ही है। बेसिकली ये वो लोग, इसमें गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो लोग अपने आप को 2 टुकड़े में या 4 टुकड़े में बर्डिंग करके इस टाइप से बर्ड पैदा करता है, उस बर्ड के थ्रू रिप्रोड्यूस कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। व्हेन कार्पल इज अटैच्ड टू गैदर
विथ गैनोशियम इज कॉल्ड। यानी जब कार्पल अटैच टुगेदर यानी एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो व्हेन कार्पल अटैच टुगेदर विथ गैनोशियम, गैनोशियम के साथ अटैच हो इसे क्या कहा जाता है? तो बेसिकली बच्चों क्या कहा जाएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है एपोकार्पस, बी में दिया है सिनकार्पस, सी में दिया है मोनोकार्पलरी, डी में दिया है मल्टीकार्पलरी। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकार्पस। चलो बच्चों, ये भी 2022 से में पूछा गया है, देख लो अपन। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछे ही जाएंगे। वो वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार में वीवीआई भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए वीवीआई हम बोलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे जगह से पढ़ा है इंग्लिश। तो वी का प्रोनाउंसिएशन वी होता है, ना कि भी होता है, तो उसका केयर करें आप लोग। आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को वी पढ़ाया जाएगा, इसीलिए अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। चलो देखते हैं। टेपल सेल्स, टेपिटल टेपिटल सेल्स शो, क्या शो करते हैं? ऑप्शन ए में है माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, या इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, या इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, या इंडोमाइटोसिस एंड पोलीपोलाइडी। तो बच्चों सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे आप लोग। सवाल नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इंडोमाइटोसिस एंड पोलीपोलाइडी कैपिटल से शो करेगा। ठीक है, ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। चलो, ये 2022 का था, ये 2023 का कैपिटल सेल। देखो बच्चों, द टर्म पिस्टिलेट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है पिस्टिलेट? तो ऑप्शन ए में है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बी में है यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, और सी में है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, डी में है स्टेमिनेट फ्लावर। तो बच्चों सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बता दे बच्चों। चलो ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ठीक है, पिस्टिलेटिस के लिए आएगा। फिर देखते हैं 8 नंबर का, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव ऑब्टेन्ड, क्लोव के कौन से प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं क्लोव? 2025 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखो पूछने की संभावना है। तो 8 का देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें तो क्लोव जो, ये जो इसमें दो दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा, तो उसे याद रखना है। कभी कभी क्या होते हैं मल्टीपल दे देते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सारे के इक्वली नंबर, जो रॉन्ग भी मारेगा उसको भी सही मिलेगा, और जो सही भी मारेगा उसको भी सही मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी होते हैं, तो उसमें इक्वली नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। चलो बच्चों देखते हैं आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, डिफाइन स्टामिन एंड पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, यानी एक डायग्राम बनाना है और उसके बारे में स्टामिन और पिस्टिल के बारे में आपको बेसिकली मेल फीमेल, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को बनाना है। ठीक है, आप लोग बना के दिखाएंगे खुद से, फिर लास्ट में एग्जाम से 1 महीना पहले हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देंगे। तो अगर अभी आप लोग बना लेते तो अभी से याद करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट 1 महीना एग्जाम से पहले अगर चाहिए आप लोगों को तो हमें डीएम कर देना, या 2 महीना पहले भी चाहिए तो ये भी बता देना। और हमारे सब पर्सनली जो क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे करेंगे, NEET नीट PREP प्रीप एंड, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, प्रीप एंड नीट प्रेमबेन @ पहले ऐड कर देना। तो टेलीग्राम पे भी आप लोग डायरेक्ट डीएम करके हमें बोल सकते हैं, मतलब मैसेज करके कि सर मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए सारे के शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, तो हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, पर्सनली देंगे, ये सारे लोगों को नहीं मिलेगा, जो हमें बोलेगा उन्हीं को मिलेगा। चलो बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव तो सारे लोगों को करा ही रहे। चलो बच्चों आगे देखते हैं। शो द फ्लोइंग, show the following with the help of well level diagram sketch on, वो sketch only binary fission in bacterial cell, binary fission को बताना है।
बाइनरी मतलब होता है दो, यानी ये बाइनरी फिजन को, ये सारा कुछ दिया हुआ है बुक में, आप देख के भी बना सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे ना बाद में, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं। फिर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन। डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन, राइट द वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का बहुत सारे एजेंसीज हैं, उनके बारे में बताओ कि कौन कौन से ऐसे हैं, किसके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो क्रॉस पोलिनेशन मतलब होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के गैमेट से क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मिलेगा आप, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इस इंस्टाग्राम आईडी भी है जो कि नदवी ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से होगा, तो उस पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल सकता है आप लोगों को। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर, विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइटिक प्लांट के बारे में बताना चाह रहे हैं। कौन कौन सा हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ट्रापा, ओपुन्शिया, दालबर्जिया दालबर्जिया या एकेसिया। तो सही आंसर इसका देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हाइड्रोफाइटिक प्लांट, यानी हाइड्रोफाइटिक मतलब जो वाटर लविंग है। तो क्या ट्रापा है, वाटर लविंग। चलो बच्चों आगे देखते हैं। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज, वॉल यानी पोलन ग्रेन का वॉल किस चीज का बना होगा। तो इसमें बताएंगे सिंगल लेयर्ड, डबल लेयर्ड, सी में ट्रिपल लेयर्ड, डी में मल्टी मल्टी लेयर्ड। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डबल लेयर्ड होगा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। आप लोग बोलेंगे इतना कम क्वेश्चन करा, इतना लेट लग गया। फ्लावर्स ऑफ वेलिसिनेरिया सेप आर। तो समझाते भी है तो थोड़ा उसमें वक्त लग जाता है, टाइम। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं। फ्लावर्स ऑफ वेलिसिनेरिया सेप आर कौन सा है, एनिमोफिलस होगा या एंटोमोफिलस होगा या हाइड्रोफिलस होगा या जूफिलस होगा। देखो एनिमोफिलस मतलब वो हवा के थ्रू होगा, या एंटोमोफिलस इंसेक्ट के थ्रू होगा, या हाइड्रोफिलस वाटर के थ्रू पोलिनेशन होगा, या जूफिलस। तो फ्लावर्स ऑफ वेलिसिनेरिया की सेप आर, तो वेलिसिनेरिया का फ्लावर किसके थ्रू पोलिनेटेड होगा। तो बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। 3 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोफिलस वाटर के थ्रू। चलो, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं क्लिस्ट्रोगैमस जो पैक होता है, ऐसा फ्लावर जो पैक होगा। ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड या क्रॉस पोलिनेटेड या बोथ, नन। तो ऑलवेज क्या होती है ये, 4 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज सेल्फ पोलिनेटेड ही होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन। पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेप्रोफाइट को या गेमिटोफाइट को या मेल गेमिटोफाइट को या नॉन ऑफ दिस। तो पोलन ग्रेन 5 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गेमिटोफाइट को। बच्चों सही है। अगर कोई आंसर, किसी का आंसर अगर रॉन्ग टिक हो जाए या रॉन्ग हम बता दे तो आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है बच्चों। तो चलो अपन पढ़ते हैं फिर से आगे। चलो देखते हैं। फिर पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, तो गेमिटोफाइट या आर्टिकुलेट या एलर्जेंट या ऑल ऑफ दिस। तो पोलन ग्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें, उसकी खसूसियत पढ़ाए गए हैं एनसीईआरटी में, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं अगर फर्दर स्टडी करना है तो। तो चलो अपन देखते हैं। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि सारे कुछ होते हैं, गेमिटोफाइट भी होते हैं, आर्टिकुलेटेड भी होते हैं, एलर्जेंट भी होते हैं। ये पोलन ग्रेन से बहुत सारे लोग एलर्जी भी हो जाती है। चलो देखते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म्ड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है मेगास्पोरेंजियम, बी में है चलाजा। अच्छा, व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम, चलाजा, मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर। तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग 7 का, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर। चलो बच्चों देखते हैं आगे। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमीट इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, किसके डिवीजन से फॉर्म होता है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेजिटेबल सेल, मैक्रोस्पोर या जनरेटिव सेल या मैक्रोस्पोर मदर सेल।
इसमें क्या करें, इन एंजियोस्पर्म प्लांट मेल गैमीट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमीट किसके डिवीजन से होगा? तो 8 का सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे तो सही हो जाएगा जनरेटिव सेल, ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? मतलब एंथ्रेडिया आर प्रेजेंट ऑन एंथ्रेडियोफोर ऑफ फीमेल थैलस। थोड़ा देखने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो हम बता देते हैं। एंथ्रेडिया आर प्रेजेंट ऑन एंथ्रोडोफोर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। बी में है कारा इज मोनोशियस। सी में है डिप्लॉयड जीन फॉर्म्स गैमीट आफ्टर मियोसिस। डी में है जूस्पोर आर फॉर्म्ड इन क्लेमाइडोमोनास। तो चलो बच्चों 9 का सही आंसर देने की कोशिश करो। तो 9 में भी थोड़ा डिफिकल्टी है, उसमें कह रहा है कि उसका ए भी आंसर सही होगा और सी भी आंसर सही होगा। तो इस टाइप के जब अगर आते हैं क्वेश्चन तो आपको सही आंसर कोई भी अगर टिक लगा के आओ तब भी आपको नंबर कटेगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी सही दोनों जैसे ए और सी दोनों सही है तो ए लगा दिए तो भी नंबर मिलेगा, सी लगा दिए तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोरेंजियम का कौन पार्ट नहीं है तो उसके बारे में कहना चाहता है बच्चों। तो चलो आप अपन देखते हैं। एंडोथीसियम टेपिटम एपिडर्मिस मैक्रोपाइल। तो उसमें 10 में क्या कर रहे हैं, देखो सही से पढ़ो। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट कौन नहीं है? तो इंडोथीसियम टेपिटम एंडोट्रिपिडर्मिस तो सारे होगा, तो नहीं तो है तो मैक्रोपाइल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो कौन, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल या मैक्रोस्पर मदर सेल या मैक्रोस्पोर। तो 11 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमीट इन जो स्पर्मिक सेल। तो कौन सेल करता है ऐसा? तो जनरेटिव सेल ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग apparatus। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एग apparatus। एग apparatus के साथ जो कौन एसोसिएट नहीं थे, कौन एग apparatus के साथ मिला हुआ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में साइनर्जी, नंबर बी में एग, ऑप्शन नंबर सी में है एंटीपोडल सेल, ऑप्शन नंबर डी में है फिलीफॉर्म apparatus। तो 12 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीपोडल सेल। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के लिए के फॉर्मेशन के लिए कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग यानी उनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के फॉर्मेशन के लिए। स्टामिन ए में दिया है, बी में दिया है पोलन, सी में दिया है पोलन सेक, डी में दिया है स्टाइल। तो 13 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ एन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम तो बच्चों चलो 13 का आप लोग सही आंसर बताने की कोशिश करें। एंड्रोशियम के लिए फॉर्मेशन के लिए एंड्रोशियम या गाइनोशियम। तो 13 का आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चलिए हमसे भी कम कमेंट में आप लोगों को बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं 14 का। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हाइसिंथ पोलिनेटेड। वाटर हाइसिंथ किसके जरिए से पोलिनेशन होता है वाटर हाइसिंथ का? 14 का सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन सा, वाटर से नहीं होगा, इंसेक्ट और वाइंड दोनों से होगा। वाटर हाइसिंथ पोलिनेटेड इंसेक्ट और वाइंड हवा से भी। फिर देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेड एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एंड फीमेल। क्या बोल रहे हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, किस में पाए जाते हैं मेल और फीमेल? तो कोकम्बर में, कोकोनट में, या ब्रिंजल में, टमाटो में। तो सही आंसर उसके बताने की
कोशिश करेंगे 15 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुम्बर में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को। अभी क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नंबर 1 कि पोलिनेशन इन कदम्ब इज brought by which vector? कदम्ब यानी किसके वेक्टर के थ्रू होता है पोलिनेशन, 2014 में पूछा गया, तो ये नहीं पूछा जाएगा इसे, लेकिन देख लेना। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इमस्कुलेशन, व्हाई इट इज डन, हाँ ये पूछने जा सकते हैं। मेंडल का ये क्या बोलते हैं इमस्कुलेशन, ये किसके लिए होते हैं, किस चीज के लिए किया जाता है, तो 2013 में पूछेंगे, पूछने की संभावना। व्हाट आर द नेम ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ एम्ब्रॉयसेक, एम्ब्रॉयसेक के कंपोनेंट सेल के बारे में बताना है आपको, तो ये भी क्वेश्चन सही अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली से क्या मन समझते हैं, यानी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग आंसर राइटिंग करके हमें दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग बताएंगे, 2 महीने पहले हमें बता देना, ताकि हम आप लोग के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक 100 बच्चे हमें नहीं कहेंगे कि सर क्वेश्चन आंसर चाहिए, तब तक हम तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अब बच्चों खुद से हैंड रिटन नोट बना के आपको देंगे, तो 100 बच्चों का जब जल्द अज जल्द डीएम आना चाहिए हमारे पास, ताकि हम 100 बच्चों को हेल्प कर सकेंगे, कम से कम 100 बच्चे होना चाहिए। चलो व्हाट आर द नेम ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ एम्ब्रायोसेक हो गया। फिर देखते व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली से क्या एक्सप्लेन विद एग्जांपल हो गया। फिर राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटेगुमेंट एंड टेस्टा, इंटेगुमेंट एंड टेस्टा के बारे में 2 डिफरेंस लिखना है। इंटेगुमेंट बहुत ही ईजी है, सारे एनसीईआरटी में। मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के कोई भी बेनिफिट बता दो। चलो क्लोन होगा। चलो लॉन्ग आंसर टाइप में है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग को शॉर्ट नोट, एंटोमोफिली पे या मेगागेमिटोजेनेसिस पे, मेगागेमिटोजेनेसिस किसे बोलते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए राइट ब्रीफ नोट ऑन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पे ब्रीफ नोट लिखना है छोटा सा। चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए आगे, तो अपन पढ़ते हैं। हम्म चलो भाई लोग, तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं अपना अपना ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है ऑब्जेक्टिव भी। चलो बच्चों तो तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर से। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई है, सारे के सारे बोर्ड ओरिएंटेड है, जो 2026 बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में बायोलॉजी में अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो मेरे को बताना। चलो देखते हैं, थैलेमस एडिबल पार्ट ऑफ, थैलेमस किसका एडिबल पार्ट है। नंबर 1 अनोना या एप्पल, या सी में ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस। तो थैलेमस किसका एडिबल पार्ट है, तो बच्चों सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, 2017 में और 2021 दोनों में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एप्पल। चलो बच्चों देखते हैं, विच वन फॉर्म एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमीट, एंडोस्पर्म कौन फॉर्म करता है, तो उस वो स्पोर फॉर्म करेगा, या बी में एंटीपोडल है, या सी में सिनर्जिड है, या डी में सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म फॉर्म कौन करता है, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस एक और न्यूक्लियस से मतलब मेल गैमीट से फ्यूज करके वो एंडोस्पर्म फॉर्म का। एंडोस्पर्म बेसिकली 3n होता है, कैसा होता है 3n। चलो बच्चों देखते हैं, एंड एनिमोफिली, एनिमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन, एनिमोफिली क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ पोलिनेशन है, हाँ नॉट फाउंड इन, किसी में नहीं पाया जाएगा। तो
ग्रास में पाया जाएगा या मैज में पाया जाएगा, ये सब सारे के सारे देखने हैं, या वीट में पाया जाएगा या सलाइवा में। तो देखो थ्री का सही आंसर देने की कोशिश करें। साल्विया, सलाइवा सॉरी, साल्विया साल्विया। तो सही आंसर यही हो जाएगा, साल्विया में नहीं पाया जाएगा निमोफिली, लेकिन ग्रास में, मैज में, वीट में होगा निमोफिली, यानी पोलिनेशन बाय एयर। निमो एरिल, एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है भाई बच्चों। चलो, अनोना या एप्पल, ऑरेंज या ऑल ऑफ दिस। तो एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ किसका? फोर का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा एनोना, एनोना, एनोना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो अभी बता दिए थे पीछे, 3n होता है, तो 3n होगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा 3n। चलो बच्चों आगे देखते हैं। व्हाट इज द पोलाइडी लेवल क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? तो पोलाइडी पूछ दिया आप। देखो पोलाइडी, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके कौन सा पोलाइडी होगा, n होगा या 2n होगा 3 होगा, तो उससे आंसर हो जाएगा 3n पोलाइडी। चलो आगे देखते हैं। ऑर्थोटोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? और तो देखिए पढ़ा चुके पीछे, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, या एक और था ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, चलो हेमिट्रोपस, हाँ हेमिट्रोपस। तो ये सारे 3 टाइप पढ़ा चुके हैं, फोटो भी दिखा चुके हैं आपको, तो इससे याद रखना चाहिए आपको तो किस में पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है पोलीगाइन, पोलीगाइनम, बी में है पाइसम सटाइवम, सी में है सोलेनम नेग्रम, डी में है हेलियांथस एनस। तो 7 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों आप लोग। बच्चों बच्चों जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो पोलीगाइनम, पोलीगाइनम में होगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। चलो याद रखना है, पूछने की संभावना है, 2023 में पूछा गया है, 2 साल के बाद रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी किसके में होगा? एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, या टेरिडोफाइट में, या ब्रायोफाइट में? तो 8 का सही आंसर आप देने की कोशिश करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी? तो ब्रायोफाइट ही होगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, ब्रायोफाइट। तो आगे देखते हैं। स्कूटिलम प्रेजेंट इन द सीड ऑफ ग्रास इज कॉल्ड? स्कूटिलम जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है एंडोस्पर्म, बी में दिया है कोटिल्डन, सी में दिया है सीड कोट, डी में दिया है एम्ब्रॉयनल एक्सिस। तो 9 का सही आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटिल्डन, कोटिल्डन बोलते हैं। ठीक है, 2024 में पूछा गया है, संभावना बहुत है, आप लोग याद कर लो। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेगास्पो मेसोकार्प? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेसोकार्प इन कोकोनट? कोकोनट मेसोकार्प का क्या नेचर होगा? देखो बच्चों, ए में है हार्ड, बी में है फाइब्रस, सी में है फ्लैशी, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा फाइब्रस। कैसा होगा? मेसोकार्प इन कोकोनट फाइब्रस, फाइब्रस होगा, थोड़ा फाइबर टाइप का होगा। यानी कि व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन गायनोशियम? एंडोस्पर्म की टेंडेंसी क्या होगी गायनोशियम में? चलो बच्चों तो देखते हैं 11 का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए में है हैप्लॉइड, बी में है डिप्लॉइड, सी में है ट्रिप्लॉइड, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? 12 का देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन। तो 12 का देखेंगे तो बच्चों ऑप्शन नंबर थायरीन को, या ऑप्शन नंबर ए में थायरीन, बी में है जीए, GA3, या IAA, या डी में है एसिडिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो स्ट्रेस हार्मोन किसे 12 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड रिलेटेड टू पोमीकल्चर? पोमीकल्चर से कौन रिलेटेड है? चलो 13 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए में सिल्क, बी में फ्रूट, सी में वेजिटेबल, डी में फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर सही 13 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो पोमीकल्चर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट। चलो बच्चों आप
शॉर्ट आंसर देख लेते हैं अपन। हम लोग शॉर्ट आंसर देखेंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे हमें, क्योंकि हमको देखो एग्जाम तो आपको देना है, तो हम क्वेश्चन तो बता देते हैं, आप लोग इसका आंसर खुद से राइटिंग करें ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी हो। मेरा क्या है, तो मैं तो बना के दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि हम हमारे समझने से आपका समझना नहीं होगा, हो जाएगा, तो आपको भी समझना पड़ेगा उसके साथ साथ। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप खुद से लिखिए, एक बार कोशिश करें, और अगर नहीं अच्छे से होगा तो बेहतरीन तरीके से हम बना के देंगे ही क्वेश्चन आंसर उसका 2 महीना पहले, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमें पर्सनली मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमें चाहिए। तो ठीक है बच्चों, और 100 बच्चों का मैसेज आना चाहिए, उसके बाद ही तैयार होगा नोट, और उसके बाद ही वितरण होगा नोट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, और ज़्यादा लोगों से उसको सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएं और फैमिली को बढ़ाएं, 1 मिलियन फॉलोवर बना दें। चलो बच्चों, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। तो चलो देखते हैं, पहला शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट टाइप मतलब क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पोलीएमरोइनी। चलो ये सारे 2018 में पूछे गए हैं, तो चांसेस हैं। फिर देखते हैं नंबर 2 पे, डिफाइन ऑव्यूल, ऑव्यूल के बारे में बताना है, ऑव्यूल कैसा होगा, किस टाइप का होगा, इसका क्या फंक्शन है। फिर राइट अबाउट फॉल्स फ्रूट विथ एग्जांपल, फॉल्स फ्रूट कैसा होता है, किस टाइप किससे बनता है, उसके एग्जांपल देखो कैसा होता है। चलो डिफाइन मोनोकार्पिक फ्रूट विथ एग्जांपल, मोनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी फोर species along with their scientific names। 4 स्पाइसेस के बारे में लिखना है, with the name of scientific names, हाँ with their name of 4 स्पीशीज के बारे में लिखना है, along with their साइंटिफिक नेम के साथ। फिर देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट। 2011 और 21 में पूछा गया, तो 25-26 में भी पूछने की संभावना। व्हाट डू यू मीन बाय सीड, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, एक बार याद देख लोगे, याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। तो चलो बच्चों, आप हमें सब्सक्राइब करें, क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम आईडी को भी फॉलो करें, जो कि आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, नदवी ग्लोबल स्टडीज, क्या है, NADWI, नदवी जी ग्लोबल स्टडीज, ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल है, उस पर फॉलो कर ले, इस पर ये नोट्स मिल जाएगा आपको, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के नोट्स अपलोड है। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, नीट प्रीप इन मेरा टेलीग्राम आईडी है, और या हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।